हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो आज से 3 दिन पहले आपको दिया था और वहाँ पे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर बहाली को लेके जो पिछले 2 से ढाई महीने से मैं आपको वो अपडेट जो दे रहा हूँ और अभी 1 घंटे पहले जो अभी मैं आपको अपडेट दिया हूँ 1 से 1.5 घंटे पहले, कहीं ना कहीं मैं हमेशा निष्पक्ष होके, चाहे वो आईटीआई में सीबीटी मार्क्स, सीटीआई नॉन सीटीआई कैंडिडेट के रिजल्ट या जो कुछ भी हो, मैं कभी भी आप लोग बहुत लोग बोले कि सीटीआई वाले कहते थे मेरे तरफ से बोलिए, नॉन सीटीआई वाले कहते थे मेरे तरफ से बोलिए, गेस्ट वाले कहते थे मेरे तरफ से कहिए। और बहुत लोग, एक जो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा क्लास था जिनका अभी तक कोई वो साइलेंट मोड में है और कहते हैं ना कि स्थिर पानी का वजन होता है, तो स्थिर पानी ही स्थिर पानी होता है। और लोग तो अभी चल हैं और वो अचल वाले हैं, लेकिन उस बात को मैं नहीं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। मैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एक बहुत ही मार्वेलस और एक कह सकते हैं कि ऑफिशियल गैजेट आपके सामने मैं लेके आया हूं कल का। पूरे इस गैजेट को मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर को रिलेट किया था मैं सुमित्रा नंदन पंत का जो रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर का जो रश्मि रथी का जो भी स्टेटमेंट था, जो महाभारत के युद्ध को मैं कोरिलेट किया था, कहीं ना कहीं वो वाक्य यहाँ पे सच होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे मैं एक लाइन था वहाँ पे मैं उसको कोट कर देता हूँ फिर से, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। इसको लेके मैं आपको पूरा कोरिलेट किया था और आप लोगों ने जो सही है वो लोग उसको अप्रिशिएट करते, बाकी लोग तो है ही कटाक्ष करने वाले। आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, कल 18 मार्च 2024 का जो बिहार गजट है और जो विधानसभा में जो नियमावली लेके गया था और जो मैं उस 1 से 1.5 घंटे पहले जो वीडियो में अपलोड किया था, उसमें आपको जो नियमावली का जो भी एक प्रेस नोट था वो कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिल रहा है। जहां से भी आप लोग शेयर किए थे वो अब सच होता हुआ दिख रहा हो। सच है, इसके लिए अपोलोजाइज है। सच है या झूठ है, लेकिन वो सच होते हुए प्रतीत हो रहा, वो कहीं ना कहीं सच सही है। तो इसके लिए मैं रिग्रेट करता हूं और मैं आप लोगों से इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं, ठीक है। लेकिन वो चीज सही है, इस चीज की पुष्टि अब होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं नहीं था। मैं कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट को ही मानता हूँ, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग का हो, चाहे बीटीएससी का हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का हो, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं क्या है वो। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2024 के गठन के प्रस्ताव एवं संबंधी संशोधन नियमावली की स्वीकृति के संबंध में ये बिहार विधानसभा में ये मामला गया था। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, शायद उसी के आसपास ये चीज हुआ था। और उसके बाद जो ऑनरेबल गवर्नर या बिहार के माननीय राज्यपाल के पास जो गजट गया था, वो गजट हम लोग पूरे गजट को हम लोग देखते हैं क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये असाधारण अंक। मैं इसके पहले वीडियो में साधारण और असाधारण को बताया था। और पॉलिटी जब आप मेरे से जोड़िएगा पॉलिटी क्लास में, तो वहाँ पे इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, साधारण असाधारण क्या होता है, बिहार जो भी गजट होता है वो क्या होता है। तो ये बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 2 गजट है, पटना सोमवार 18 मार्च 2024 को, जो कि प्रकाशित है। समान प्रशासन विभाग को यह सूचना दिया गया है कि ये जो भी प्रसंग है 4687 4687 बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2024 की धारा 24 की उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन है। तो बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है, यानी 2018 का जो ये नियमावली है इसमें संशोधन किया जा रहा है। क्या संशोधन किया जा रहा है? सीटीआई नॉन सीटीआई मार्क्स बेस और रिटन मार्क्स पे
और जो रिटर्न नहीं सॉरी जो एक मेरिट का प्रोसेस है उस सबको लेके ये जो अपडेट है, जो संशोधित नियमावली है, यानी अमेंडमेंट जो हुआ है, जो सुधार हुआ है, सुधार को अगर पॉलिटी की भाषा में बोला जाए तो उसको अमेंडमेंट बोला जाता है, संशोधन बोला जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। किसमें होगा? तो केवल बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जितने भी प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें, और सब में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, तो आइए देखते हैं कि पद एवं संवर्ग नियमावली में यथा बिहार प्रधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जांच, साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब कि यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जांच, साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम, यानी कि फर्जी जितने हैं वो लोग सतर्क हो जाएं। ठीक है, जो फर्जी सर्टिफिकेट बना है, तथा पूर्व में सभी चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 18 की उप नियम 4 सेकेंड के बाद उप नियम 4, 3, 4 और 4, 5 में जोड़ा जाना है। और चौथा है कि जिन पदों की सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा, चाहे ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, कि प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता, उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है। वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के 1.25 गुना यानी 1.25 अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हों को प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, इसको आप लोग चाहें तो इस पे जरूर विचार कीजिएगा। ठीक है, तो इसके आधार पे एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि अब जो सीटीआई नॉन सीटीआई का जो भी लड़ाई है, अब वो इस गजट के आधार पे लगभग खत्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, परंतु रिक्तियों की कुल संख्या के 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। कहीं पे भी यहाँ पे ये चीज नहीं बोला जा रहा कि सीटीआई की नॉन सीटीआई, यहाँ पे सिंपल बहाली को क्लियर करने के पक्ष में चला जा रहा है। परंतु यह भी कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है, ये पॉइंट को ध्यान रखिए। परंतु यह भी ये वाला पॉइंट कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 1.25 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये चीज ध्यान देना है कि अगर उससे कम है तो उससे जो नीचे के रैंक वाले उनको बुलाया जाएगा। जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति का कितना 2.5 गुना अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो को प्रमाण पत्र सत्यापन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जैसा कि बीपीएससी में होता है और आयोग में होता है, परंतु रिक्तियों की कुल संख्या के 2.5 गुना लिखित योग्य परीक्षा में पाएगा अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं युक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जा रहा है कि अगर 2.5 गुना से कम हो तो सबको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। परंतु जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली मात्र लिखित परीक्षा, यहाँ पे देख लीजिए, लिखित परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन के प्राप्त के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के 1.25 गुना अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। युक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी 1.25 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनका जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। परंतु
रिक्तियों की कुल संख्या 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उक्त के आधार पर चयन सूची मेधा सूची भी तैयार की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से एक चीज और क्लियर कर दिया कि अगर 1.25 गुना से कम, अगर मान लीजिए कि 1000 सीट है, 1000 सीट है तो 1250 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 1249 भी हो जा रहा है, 1248 भी हो जा रहे हैं तो सबको बुला लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका मेरिट लिस्ट बना के उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। परंतु यह भी है कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि में विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 1.25 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि जिस कैटेगरी में आप है वहां से अगर उस मेरिट जो बन रहा है उससे आपका रिजल्ट, उससे आपका मार्क्स कम है, अगर आप उसमें नहीं आ रहे हैं लेकिन उतने योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो मेरिट लिस्ट को कम कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रख लीजिए, अब आप कहिएगा 40 नंबर कम हो जाएगा, नहीं। जो बीटीएससी का जो ऑफिशियल सीबीटी मार्क्स है, नोटिफिकेशन में जो चीज है उस पे कोई असर नहीं होगा। उससे कम मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होगा, भले सीट खाली का खाली रह जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है। और एक चीज और मैं और स्पष्ट कर दूं कि किसी का भी हिंदी का अंग्रेजी वर्जन होता है वही मान्य होता है। तो ये आपका इंग्लिश वर्जन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जिनको हिंदी समझ में नहीं आता हो उसका ये इंग्लिश वाला पूरा पैरा है, आप यहाँ पे पूरा इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो ये कल का गजट है, असाधारण गजट है 18 मार्च 2024 का, जो ऑनरेबल बिहार गवर्नर जो मोहम्मद सोहेल सर हैं, सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट में, उनके द्वारा ये चीज पारित किया गया है राज्यपाल के आदेशानुसार। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आपका अब कोई पेच फंस रहा है तो इसमें कोई भी अगर इसके अगेंस्ट अब जाएगा तो वो उनका कोर्ट केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि सीटीआई नॉन सीटीआई का बाजार ही खत्म कर दिया गया। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे। और दूसरा चीज कि जो भी आपका रिजल्ट है वो सीटीआई और नॉन सीटीआई पे अब डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये 2018 के नियमावली का संशोधन 2024 है और सीबीटी में मार्क्स की बात की जा रही है। सीबीटी के मार्क्स के आधार पे ये सारा चीज होना है। इस दायरे में जितने भी लोग हैं उनके लिए बधाई। और एक चीज और मैं अभी का ब्रेकिंग अपडेट देता हूं कोर्ट केस को लेके कि सुनवाई में भी 21 का है, लेकिन कहीं हो सके तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बात ये चल रहा है कि कहीं कल का भी डेट मिल सकता है 20 तारीख का। तो 20 मार्च कल भी मैं आपको बहुत जेन्युइन और अपडेटेड और जो ऑथेंटिक खबर है मैं आपको जरूर दूंगा। इसलिए आज शाम 7:30 को मुझसे जुड़िए और जो भी आपके क्वेरी है उस पर मैं पूरा बात करूंगा। और सीटीआई नॉन सीटीआई सीबीटी मार्क्स के एक एक चीज बात करूंगा, क्योंकि आईटीआई का जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ सारा शेयर करने वाला हूं। इंस्ट्रक्टर से लेके चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम कैसे होता है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सब चीज को मैं देख चुका हूं अच्छे से। तो आशा करता हूं कल में भी आज कुछ भी मामला नहीं क्लियर हुआ तो कल 20 मार्च या 21 मार्च इस 2 डेट में से कोई एक डेट है जो कि मुझे लगभग पता चल गया है। 20 मार्च या 21 मार्च को आपको अगला सुनवाई होगा और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। भगवान से कीजिए कि आज ही हो जाए। अगर आज नहीं हो पाता है, कल का डेट मिलता है या परसों का डेट होता है तो इसमें फाइनल हो जाए और होली से पहले कोई सा भी गुड न्यूज मिल जाए। जितने भी लोग सीबीटी में पास किए हैं, चाहे वो सीटीआई कैंडिडेट हो चाहे वो नॉन सीटीआई कैंडिडेट हो, मैं दोनों लोगों के बारे में आज खुल के बात करता हूं। मैं हमेशा उन्हीं लोगों का बात कर रहा हूं जो लोग निष्पक्ष रूप से सीबीटी मार्क्स क्वालिफाई किए हैं। अगर थोड़ी सी भी संलिप्तता कहीं भी अगर है तो
ये बहुत गलत होगा। सेटिंग ये जो जैसे चल रहा आ रहा है यहाँ पे नहीं कुछ हो पाया, क्योंकि इस मामले को कोई उजागर नहीं कर पाया। और आप लोग जैसा बताते हैं कि सेटिंग हुआ क्या हुआ, ये अभी तक निराधार साबित हुआ। अगर ऐसा है, अगर वो लोग खुशी मना रहे हैं तो वैसे लोग दूसरे के लाइफ के साथ खेल रहे हैं। और आशा करता हूं कि रिजल्ट सबका आए। सीबीटी मार्क्स जितना लोग क्वालिफाई किए, चाहे वो सीटीआई हो चाहे नॉन सीटीआई, सबको लिए वेलकम और थैंक्स वो अनोनिमस पर्सन के लिए जो मेरे पास ये गजट अभी नहीं था और वो मैसेज किए और मुझे फाइनली इसको भेजे और बोले कि प्लीज इसको मेंशन कीजिए। मैं उसको किया और थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट, और मैं ऐसे ही सपोर्ट आप लोगों को करता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, सारे साथ में मिलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर अपकमिंग एग्जाम प्रिपरेशन और इसकी काउंसलिंग और रिजल्ट स्कोर कार्ड के लिए वेट करना अब उल्टी गिनती स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट स्कोर कार्ड बहुत ही जल्द में भी जारी हो सकता है। 2 से 3 दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा, 3 से 4 दिन में कि रिजल्ट स्कोर कार्ड कब जारी किया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑफिशियल सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।